गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे लग रहा है, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और हमने बहुत अच्छी तरीके से हम रोज सेशन अटेंड कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो आज बेटा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड रैशनल नंबर। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। ये फर्स्ट क्लास है मेरी, तो उम्मीद है आप लोग उसको ध्यान से इंटरेस्ट से देखें। जो जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत गौर से सुने, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। कभी सुना है आपने एल्जेब्रा क्या होता है या एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या है ये। तो इसके अंदर सबसे पहले कुछ टर्म्स मैं बताना चाहूंगा। कुछ टर्म्स आते हैं बेटा, ये वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ आपको सबसे पहले पता होना चाहिए टर्म्स क्या होते हैं। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं बताऊंगा उसके बाद हम एक्सरसाइज में चलेंगे। टर्म्स क्या है, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं आपके। और आगे मैं और थोड़ा सा डीप में जाऊं तो मैं कहूंगा, आपको बताना चाहूंगा मोनोमिल्स क्या हैं, ये मोनोमिल्स क्या होते हैं आपके, बाइनोमिल्स क्या होते हैं, ट्राइनोमिल्स क्या है आपके, है ना। टर्म्स क्या है, कोएफिशिएंट्स, वेरिएबल्स क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, सब चीजें क्या है। तो इस तरीके से आपको और उसके आगे भी देखना चाहें तो हम बात कर सकते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या है, क्यूबिक क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, ये सब बातें। क्वाड्रेटिक क्या है इक्वेशंस, या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। उसके बाद बात करूं मैं क्यूबिक क्या है, और नेक्स्ट बात करूं मैं लीनियर क्या है। काफी सारी चीजें हैं। तो टर्म्स क्या होते हैं बेटा, कोई बताएगा टर्म्स किसको बोलते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन या कुछ भी मैंने ऐसी चीज लिखी है, मैं आपसे बोलूं मुझे बताओ इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, तो जवाब आएगा सर 2 टर्म्स हैं। टर्म्स कैसे हुए, पहला टर्म, दूसरा टर्म। जिस ऑपरेशन से वो सेपरेट होते हैं वो मेरे टर्म्स कहलाते हैं। नॉट ओनली प्लस, माइनस भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा 6y माइनस का 6y² माइनस का 3y प्लस का 3। अगर ये इक्वेशन है, इस केस में मुझे बताओ टर्म्स कितने होते हैं। आप बताओगे सर टर्म्स हैं 1 2 3। कितने टर्म्स है बेटा, 3 टर्म्स हैं। तो 3 टर्म्स है और किससे सेपरेटेड है वो, माइनस और प्लस। आया कुछ समझ। तो इन चीजों को बोला जाता है टर्म्स। क्या बोला जाता है, टर्म्स। और बताना चाहूँ और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 6y। अब मुझे बताओ कितने टर्म है, सिर्फ सिंगल टर्म, सिर्फ सिंगल टर्म। तो आपको समझ आया टर्म्स किसको बोलते हैं। आया बच्चों टर्म्स किसको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कोएफिशिएंट्स। क्या बात करते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट के बारे में बात। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, मैंने लिखा 4x² प्लस 6x माइनस का 5। मैं आपसे बोलूं कि मुझे x² का कोएफिशिएंट बताओ, किसका बताओ, x² का। तो आपका जवाब आएगा सर 4 है कोएफिशिएंट। बिल्कुल सही है। जिस वेरिएबल के साथ कोई नंबर होता है वो मेरा कोएफिशिएंट कहलाता है। तो ये x और x मेरे वेरिएबल्स हैं। अब मैंने बोला आपसे कि मुझे बताओ x का कोएफिशिएंट क्या है। बताइए बच्चों x का कोएफिशिएंट क्या है। आपका जवाब आएगा सर है 6 है मेरा x का कोएफिशिएंट। बिल्कुल सही। एक और चीज लिखना चाहूंगा, नेक्स्ट चीज एक और थी कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। तो देखें, क्लियर हुआ। एक और लिखते हैं, एक और एग्जांपल लेना चाहते हैं। चलिए मैं लिखता हूं 8x³ प्लस 6x² माइनस का 3x प्लस का 6। मैं आपसे पूछता हूं x³ का मुझे कोएफिशिएंट बताओ। ध्यान से सुनना, x³ का। आप बोलोगे सर 8 है x³ का कोएफिशिएंट। मैं आपसे पूछता हूं मुझे x का कोएफिशिएंट बताओ। आप बोलोगे सर -3। बहुत से बच्चे 3 बोल देते हैं, गलत। आपको साइन को भी कंसिडर करना है। तो क्या है x का कोएफिशिएंट बच्चों, -3। मैं आपसे बोलता हूं मुझे बताओ कोएफिशिएंट x² का, तो जवाब आता है सर 6। क्या है, 6। बिल्कुल सही है बच्चों। तो आपको कुछ समझ आया कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, टर्म्स किसको बोलते हैं। एक और बात करते हैं हम वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा, दिस इज द वेरिएबल x है ना। x क्या है मेरा, वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल एक मैंने इक्वेशन लिख दी 3x प्लस 4y बराबर 6। मैं आपसे बोलूं इसमें कितने वेरिएबल हैं, आप क्या बोलेंगे सर
टू वेरिएबल्स है, देयर आर टू वेरिएबल्स, व्हाट आर दे, x and y, x and y are the variable. फॉर एग्जाम्पल एक और लिख देता हूं, मैंने लिखा 6x प्लस 7y प्लस 8z, ये इक्वेशन लिख दी मैंने। अब मेरे से पूछे सर इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, जवाब आएगा सर देयर आर 3 वेरिएबल्स x, y and z, देयर आर 3 वेरिएबल्स x, y and z। तो समझ आया आपको, कोएफिशिएंट किसको बोलता हूं, वेरिएबल्स किसको बोलता हूं। एक और टर्म बात कर लेते हैं हम, कांस्टेंट। एक टर्म है कांस्टेंट, मैं बोलूं बेटा इस इक्वेशन में मुझे कांस्टेंट बताओ, जवाब आएगा सर कांस्टेंट है मेरा -5, साइन को कंसीडर करना है बेटा, -5 मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट है। मैं बोलूं मुझे बताओ इस इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है, जवाब आएगा सर +6 मेरा एक कांस्टेंट टर्म है, क्या है, 6 मेरा एक कांस्टेंट टर्म है। नेक्स्ट बात करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 4 बराबर 0। मैं आपसे बोलता हूं मुझे इस इक्वेशन में बता दो आप लोग क्या कि सर इसके अंदर कांस्टेंट टर्म कौन सा है, जवाब आएगा सर -4 मेरा एक कांस्टेंट टर्म है। उम्मीद है इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। तो मैंने दिखाया, आप बताया कि टर्म्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं बेटा, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं, बताया ये चीजें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बेटा कुछ टर्म्स आ रहे हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स, ये क्या होते हैं। मोनोमियल किसको बोलता हूं बच्चों, बाइनोमियल किसको बोलता हूं और ट्राइनोमियल किसको बोला जाता है। चले आगे, चलिए। तो देखिए मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म, इसमें सिंगल टर्म होती है। जैसे मैंने लिखा 2xy, एक सिंगल टर्म है, व्हाट इज दिस, सिंगल टर्म है यहाँ पर। और उसके अलावा मैं अगर बात करूं बाइनोमियल, तो बाइनोमियल का मतलब दो टर्म होती है। जैसे मैं लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस का 4x, तो कितनी टर्म आ गई, दो टर्म आ गई। यहाँ पर सिंगल टर्म थी, तो सिंगल टर्म थी, इसको बोलेंगे मोनोमियल, इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। क्या बोलेंगे बच्चों, बाइनोमियल। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट बात मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, वी विल डू द क्वेश्चंस इन द एक्सरसाइज, और आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो आप एक बार देखें कि जो मैं बता रहा हूं ना उसको थोड़ा सा स्टोर करें अपने दिमाग में। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब होता है 3 टर्म्स, ट्राइनोमियल का मतलब होता है 3 टर्म्स, 3 टर्म्स होते हैं, है ना। क्या होता है, 3 टर्म्स होते हैं, कुछ भी दे दूं मैं, दिस इज माय ट्राइनोमियल, तो 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स होते हैं, इसका मतलब ट्राइनोमियल। कभी कभी बोला जाता है, जैसे अगर मैं बोलूं पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, मैनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म को बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब जैसे मैंने लिख दिया है सी डी प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस वाई एक्स, इतने सारे टर्म दे दिए, ये सब क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी। उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो ये सब चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी ताकि आपको जब एक्सरसाइज करो ना तो बहुत इजीली हम कर पाएंगे, क्योंकि जब चीजें बेसिक्स क्लियर होता है ना तो मजा आता है एक्सरसाइज करने में। बात करते हैं बेटा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी पावर होती है कितनी, जिसकी पावर होती है 2। इसको देख के बता सकता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने पॉलिनोमियल में बता रखा है बहुत कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी वेरिएबल के ऊपर पावर 2 होती है, वो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। और भी एग्जांपल लेके ले लेते हैं अपन, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 18, ये इक्वेशन दे रखी है मैंने। तो इस केस में जो बताओ ये कौन सी इक्वेशन, आप बोलोगे सर पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री देखो कितनी है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। ओके, चलिए आगे। अब बात करता हूं मैं लीनियर। लीनियर इक्वेशंस क्या आती है, जिसकी पावर 1 है, सिंगल लीनियर इक्वेशन। मैंने लिखा 2x प्लस y, ये क्या है मेरा, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है मेरी, लीनियर इक्वेशन है। मैंने लिखा आपको 2xy, है ना, प्लस 6xz, ये लिखा, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर पावर क्या आ रही, 1 आ रही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एग्जाम्पल बहुत सारे, कुल मिला के मैं ये कहूंगा जिसकी पावर 1 है वो मेरा लीनियर है, और जिसकी पावर 2 है वो मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक है, और जिसकी पावर 3 है वो क्या कहलाएगा मेरा, जिसकी पावर 3 है वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक।
इक्वेशन लिखना चाहेंगे हम ax³ प्लस 4x² प्लस का 6x प्लस का 7। ये मेरी इक्वेशन हाईएस्ट पावर 3 है, इसका मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन है। व्हाट इज दिस? क्यूबिक इक्वेशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 12x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 8 ये आ रहा है। तो इसमें बोलो कौन सी इक्वेशन है? आप बोलोगे सर क्यूबिक इक्वेशन है। क्या है बेटा? क्यूबिक इक्वेशन है। तो जिस चैप्टर के अंदर जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटी पढ़े रहे हैं हम लोग, इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी टर्म्स, क्या क्या चीजें हैं। आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तब क्लियर हो जाएगा। और तो अभी हमने डिस्कस कर दिया टर्म्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं बच्चों, वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट किसको बोला जाता है, मोनोमियल बाइनोमियल किसको बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स किसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, क्यूबिक और लीनियर क्या है। इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस करी हैं अभी। ठीक है, तो अब चलते हैं बेटा आगे, क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज के, ताकि आपको और क्लियर हो जाए इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स। फिर जितने क्वेश्चंस करेंगे ना उतना आपको समझ आएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन इतने अच्छे डिजाइन किए गए हैं एग्जामिनर ने, तो मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन करने में। चलिए बेटा, क्वेश्चन है पहला, आइडेंटिफाई द टर्म। क्या बोल रहा है ध्यान से सुनिए, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोएफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको टर्म्स बताने हैं और क्या बताने हैं, कोएफिशिएंट बताने हैं हर एक। ठीक है, वन बाय वन क्वेश्चन करता हूं। पहला क्वेश्चन करते हैं, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पर। फर्स्ट है मेरा 5x² सॉरी 5xyz² माइनस का 3zy, यही है ना। तो इसमें मुझे क्या बताना है बच्चों, इसमें मुझे बताना है टर्म्स। क्या बताना है स्टूडेंट्स? टर्म्स और उनके कोएफिशिएंट। आप इस तरीके का कॉलम वाइज बना सकते हैं। तो टर्म्स क्या क्या है लिख दीजिए पहले। टर्म्स कितने हैं? 2 टर्म है, साफ दिख रहा है ना, 2 टर्म है, ये लिख दिया मैंने, यही टर्म है ना, ये लिख दिया टर्म्स। अब मुझे बताओ इसका कोएफिशिएंट क्या है। इस टर्म का कोएफिशिएंट क्या है बेटा? 5। इस टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? उम्मीद है समझ आया होगा क्वेश्चन कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन होमवर्क है आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन होमवर्क करेंगे। होमवर्क क्या है नोट करें, 1 प्लस x² ये होमवर्क है आपका, नोट करें। इसमें आपको बताना है कितने टर्म है और कौन कौन से कोएफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ, थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन देखें बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखें आप। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 4x² y² माइनस का 4x² y² z² प्लस का z², ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आप लिख दीजिए यहाँ पर टर्म्स पूछा है तो टर्म्स, फिर आएगा बच्चों कोएफिशिएंट। क्या आएगा? दो ही चीज पूछी मेरे से, कोएफिशिएंट। टर्म्स पहला है हमारे पास 4x² y², ये पहला टर्म। दूसरा टर्म है हमारे पास माइनस का 4x² y² z²। थर्ड टर्म है मेरा z²। देखो पहला टर्म है 4x² y² माइनस 4x² y² z², थर्ड है z²। मुझे लिखना है कोएफिशिएंट। क्या लिखना है बच्चों? कोएफिशिएंट लिखना है। तो इसका मुझे कोएफिशिएंट बताएगा कोई? सर आप लिखिए 4। इसका मुझे कोएफिशिएंट बताओ। वेरिएबल के साथ जो नंबर है वही मेरा कोएफिशिएंट है, माइनस का 4 और इसका कोएफिशिएंट है 1। देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने थे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ें क्या। फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क है। देखो कुछ तो होमवर्क आपको करना पड़ेगा। होमवर्क क्या है नोट करें, तो अगर विजिबल नहीं हो पा रहा है 3 माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस आर पी। अब इसमें आपको क्या निकालना है? टर्म्स निकालने हैं और आपको इसका कोएफिशिएंट्स निकालने हैं। ठीक है, टर्म्स एंड कोएफिशिएंट निकालने हैं। निकल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिफ्थ क्वेश्चन देखें। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? x/2 प्लस y/2 माइनस x वाई। ठीक है, तो लिखें
टर्म्स एंड कोएफिशिएंट्स, टर्म्स एंड कोएफिशिएंट्स। टर्म्स क्या क्या है हमारे पास, x अपॉन टू, y अपॉन टू, माइनस का एक्स वाई, ये टर्म्स है बेटा। ये तो मेरे हो गए टर्म्स। अब आपसे पूछा है कोएफिशिएंट बता दो। कोएफिशिएंट बताओ क्या है, 1 अपॉन टू, 1 या कुछ नहीं तो 1 नीचे क्या है 2, 1 अपॉन टू पहला कोएफिशिएंट, यहाँ क्या है 1 अपॉन टू दूसरा कोएफिशिएंट, यहाँ क्या है मेरा माइनस का 1। तो देखो इस तरीके से आपको करना है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है बच्चों। नोट करते रहे साथ साथ मेरे। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। ये 4-6 क्वेश्चन होमवर्क, ये भी आपका होमवर्क है। होमवर्क नोट करें, क्या होमवर्क है, 0.3 a माइनस 0.6 a b प्लस का 0.5 b, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसमें टर्म्स बताने हैं और कोएफिशिएंट्स बता देने। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है। क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज अ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स, व्हिच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस थ्री कैटेगरी। कुछ ऐसे पॉलिनोमियल हैं जो फिट नहीं हो रहे इस कैटेगरी के अंदर। तो सबसे पहले बात करता हूं, लिखते रहे साथ साथ मेरे। x प्लस वाई, कोई बताएगा ये क्या है, x प्लस वाई मोनोमियल है बाइनोमियल है, इट इज अ बाइनोमियल। क्यों है बेटा, दो टर्म्स, बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स है हमारे पास। और नेक्स्ट बात करते हैं 1000, 1000 है सिर्फ, 1000 क्या है मेरा, मोनोमियल। नोट करते रहे, 1000 इज व्हाट, मोनोमियल है। नेक्स्ट देखें बच्चों, देखो ये देखिए आप थर्ड वाला, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर, ये तो मोनोमियल है जो मेरे इस कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा। तो इज नॉट फिट लिख दीजिए, नॉट फिट, क्योंकि मेरे कैटेगरी में लिखा गया है, मुझे तो बताना है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। और ये भी बोला है कि कौन सा पॉलिनोमियल फिट नहीं हो रहा इस कैटेगरी के अंदर। तो ये वाला पॉलिनोमियल फिट नहीं हो रहा क्योंकि इसके अंदर कितने टर्म्स आ रहे हैं, 4 टर्म्स आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, 7 प्लस 5 प्लस 5x, बताइए आप बताइए क्या है, 3 टर्म्स है, ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स है मतलब ट्राइनोमियल। देखो आप लोग को कितना इजी अच्छी तरीके से बताया जा रहा है, आपको समझ आ रहा है। देखो मैंने समझाया था, इसलिए आपको पहले समझा दिया ताकि इजीली समझ आ जाए। एक्सरसाइज के अंदर कितने टर्म है बेटा, 3 टर्म्स है मतलब ट्राइनोमियल है। ये क्या है, ट्राइनोमियल। नोट करते रहे साथ साथ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, फिफ्थ के पास क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन मेरा, तो ये मेरा हो गया, देखिए ये भी हो गया। अब बात करते हैं देखो, 2y माइनस 2y माइनस 3y, 2y माइनस 3y का स्क्वायर। एक बार मैं लिख देता हूँ फिर हम लोग करते हैं, ठीक है। पहले मैं राइट डाउन करता हूँ, 2y माइनस का 3y स्क्वायर प्लस का 4y क्यूब। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास 5x, 5x आगे देखिए बेटा, 5x माइनस का 4y प्लस का 3xy, ये हो गया मेरा थर्ड टर्म। नेक्स्ट देखें आप लोग, 4z, 4z माइनस का 15z स्क्वायर। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, ab प्लस bc प्लस cd प्लस da। नेक्स्ट pqr, नेक्स्ट p स्क्वायर क्यूब प्लस pq स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए 2p प्लस 2। तो इतने सारे हैं देखो। अब उम्मीद है इतने क्वेश्चन दे दिए हैं आपको एग्जामिनर ने, तो आप तो क्लियर हो जाना चाहिए। तो बताइए, यहां तक तो हो गया मेरा। अब बात करते हैं आगे, कितने टर्म है जल्दी बताइए। 2 टर्म है, इसका मतलब 2 टर्म है, इसका मतलब क्या हुआ, बाइनोमियल। क्या हुआ बच्चों, बाइनोमियल है सर।
नेक्स्ट 1 2 3 देयर आर 3 टर्म्स, सो व्हाट आर दे? ट्राइनोमियल्स। क्या है? ट्राइनोमियल्स। नेक्स्ट देखें, ये भी देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म्स को काउंट कर रहा हूं, टर्म्स से पता करेंगे। ये भी क्या है बच्चों? ट्राइनोमियल्स। नेक्स्ट देखें फर्स्ट सेकंड टू बाइनोमियल। नेक्स्ट देखें, ये क्या है? फिट नहीं हो रही है इक्वेशन कैटेगरी के अंदर, तो ये पॉलिनोमियल हो गया, तो पॉलिनोमियल है, लेकिन पॉलिनोमियल से मुझे मतलब नहीं है, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं डज नॉट फिट। पी क्यू आर सिंगल टर्म में मतलब मोनो, क्या है? मोनोमियल है। सिक्स टर्म में क्या है? मोनोमियल है। नेक्स्ट देखिए बेटा, पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर क्या है हमारा? बायनोमियल है। क्या है? बायनोमियल है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, 2p प्लस 2q क्या है? बायनोमियल है, क्योंकि दो टर्म्स है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा है। तो हमने देखा है अभी ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, मोनोमियल्स क्या होते हैं और बायनोमियल्स क्या होते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है? चलें आप थोड़ा आगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, टर्म्स कोएफिशिएंट्स को निकालना है इस तरीके। चलिए बच्चों आगे की स्लाइड में चलते हैं अपन, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं ये वाला, बहुत अब आती है एक्चुअल एक्सरसाइज, तो अब आएगी अपने पास। देखो ऐड करना है, क्या करना है बच्चों? ऐड करना है हमें। क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, सिंपल से स्टार्ट करता हूं हमेशा। तो पहला क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग, ऐड करना है। ऐड का मतलब होता है प्लस करना है, ठीक है। क्वेश्चन है ए बी, क्या क्वेश्चन है? ए बी माइनस का बी सी, कॉमा बी सी माइनस का सी ए, कॉमा सी ए माइनस का ए बी। तो जहां जहां कॉमा लगाया वहां क्या लगाऊं? प्लस लगा दूं। आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आइदर यू विल डू रो वाइज और यू कैन डू बाय वॉल्यूम वाइज भी हम कर सकते हैं। तो चलिए इसको रो वाइज ही देखते हैं पहले। तो मैंने क्या किया है, इसकी जगह प्लस लगा दिया, बी सी माइनस का सी ए, कॉमा की जगह प्लस लगा दिया, सी ए माइनस। उम्मीद है एक एक स्टेप समझ आ रहा है आप लोगों को। तो देखिए ए बी और ए बी ये तो कैंसिल हो गया मेरा, ए बी गॉट कैंसिल। माइनस का बी सी प्लस का बी सी भी मेरा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और माइनस का सी ए प्लस का सी ए भी क्या हो गया? कैंसिल हो चुका है मेरा। क्या हो गया? कैंसिल हो गया। समझ आया कि नहीं आया स्टूडेंट आपको? तो एडिशन किया नॉर्मल इस तरीके से, यू कैन डू बाय रो वाइज आल्सो और यू कैन डू आइदर बाय कॉलम वाइज आल्सो। तो मेरा अप्रोच तो मानना है आप रो वाइज करो, ज्यादा बेटर है। एक क्वेश्चन और करने के करते हैं। चलो ये क्वेश्चन होमवर्क करेंगे, उम्मीद है करेंगे क्वेश्चन, ये होमवर्क इजी है। जैसे जैसे ऐड करना है आपको और कुछ भी नहीं करना। सेकंड थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस का 3p क्यू प्लस 4 कॉमा 5 प्लस 7p क्यू माइनस का 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब इसको चलो हम थोड़ा सा किस तरीके से करते हैं, अब इसको मैं थोड़ा सा आपको कॉलम वाइज बता देता हूँ। ओके तो चलिए लेट्स डू। तो देखते हैं हम लोग, पहले इक्वेशन लिखे हैं 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस का 3p क्यू प्लस का 4, ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिख दी। कॉमा है, अब आपको ऐड करना है। क्या क्वेश्चन है? ऐड करना है। तो ऐड करते हैं। 5 कहां लिखोगे आप यहां मत लिख देना, जहां आपका नंबर कांस्टेंट टर्म है वहीं पर आपको लिखना पड़ेगा। तो 5 यहां लिखूंगा मैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए प्लस का 7p क्यू कहां पर आएगा स्टूडेंट्स? यहां पर आएगा 7p क्यू। क्लियर हो रहा है? यहाँ प्लस का साइन होगा क्योंकि 5 के साथ प्लस लगा हुआ है। और ये कितना है हमारे पास? माइनस का 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा है। आपको ऐड करना है। एक बार मैंने आपको रो वाइज बता दिया और एक बार मैं कॉलम वाइज बता, दोनों तरीके हैं, कोई भी अप्रोच को फॉलो कर सकते, गलत कोई भी नहीं है। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। क्वेश्चन हमारा ऐड क्या था? प्लस होगा। 5 प्लस 4 हाउ मच यू विल गेट? 9 प्लस का 7 माइनस का 3 हाउ मच यू विल गेट? प्लस का 7 माइनस का 3 कितना होता है? प्लस का
4 होता है सर, प्लस का 4, पी क्यू तो कॉमन है, जस्ट राइट डाउन, प्लस का 4 पी क्यू प्लस 9। आगे बढ़ते हैं, माइनस का 3 प्लस का 2, हाउ मच यू विल गेट, माइनस का 3 प्लस का 2 यू विल गेट, जल्दी बताइए क्या होगा, माइनस का 1 होगा, है ना, माइनस का 1 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। आप लिखना चाहो 1 तो लिख सकते हैं और ना लिखना चाहो तो भी नहीं लिख सकते। तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से मैंने आज आपको बताया, आज हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की स्टूडेंट। क्या क्या डिस्कस किया हमने, कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स, एंड उसका देखा था क्वाड्रिक, क्यूबिक, लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। I think all of you have all enjoyed my session today. So tomorrow we will do the next questions. और आप लोग आज प्रैक्टिस करिए बेटा घर पे, है ना, जो होमवर्क दिए हैं उसको ऑनेस्टली करिए और डू योर वर्क बेस्ट। गुड डे स्टूडेंट, थैंक यू सो मच वन एंड ऑल। जय हिंद, जय भारत।